हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी टॉपर्स में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज जो है कि नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम होने वाला है उसका। तो चलिए आइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप बनाइए जरूर और देखिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए बनाते हैं। पहला सवाल है, पहला सवाल जो है भाग से संबंधित है। तो देखिए, किसी संख्या को, आपका स्क्रीन में दिखाई देगा, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 हो तो संख्या क्या होगी। हमको संख्या खोजना है। ठीक है, पहला सवाल क्या कहता है, किसी संख्या को हम भाग देते हैं तो 125 से भाग देते हैं तो भागफल कितना 16 और ये शेषफल कितना है 11 है। तो संख्या क्या होगी, आपको ऊपर में दिखाई देगा। संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125 गुना में जो है हम किससे, भागफल से गुना कर देंगे 16 को, और क्या करेंगे, शेषफल को ऐड कर देंगे। तो शेषफल मेरा कितना है 11 है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए तो 16 पच्चे 80, 16 दूना 32 और 8 40, 16 एकम 16, 4 20, 2000 प्लस 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 2011। ये ही संख्या होगा जिसको कि हम 125 से भाग देंगे तो भागफल 16 और शेषफल 11 आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से आया होगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए, एक बस दिल्ली से कहा देहरादून के लिए 9:15 प्रातः पर चली, 9:15 प्रातः पर चली। यात्रा पूरी करने में 8 घंटा 30 मिनट लगे। बस देहरादून कितने बजे पहुंची। तो कहती है कि एक बस जो है दिल्ली से देहरादून जा रही है। ठीक है, तो दिल्ली से उसका खुलने का टाइम कितना बजे, 9:15 में है। ठीक है, मॉर्निंग में 9:15 प्रातः में है, और उसको देहरादून पहुंचने में 8 घंटा 30 मिनट लगे। तो कहती है कि बस जो है देहरादून कितने बजे पहुंची। तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। दूसरा सवाल जो है कहता है, दिल्ली से कहाँ जा रही है, देहरादून, देहरादून। ठीक है, तो दिल्ली में खुलने का समय कितना बजे है, 9:15 में है प्रातः। ठीक है, और यहां पहुंचने में कुल कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय जो लग रहा है वो मेरे को कितना लग रहा है, 8 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 8 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है। तो कहता है कि देहरादून कितना बजे। तो देखिए 9:15 में खुली है, और इसको जो हम जोड़ देंगे तो मेरा समय निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसीलिए देहरादून बस पहुंचने का समय, पहुंचने का समय इक्वल टू क्या करेंगे हम, 9:15 प्लस में क्या कर देंगे, 8 घंटा 30 मिनट को ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 45 मिनट आ जाएगा। और 8 दूनी 16 यानी कि 17, यानी कि 17 बजे 17 बजकर 45 मिनट में पहुंची होगी। लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, ये जो है 24 घंटा वाला है। ठीक है, तो 17 हम कितना को कहते हैं, कितना को कहते हैं, तो 5 को हम क्या कहते हैं, 17 कहते हैं। ठीक है, तो कितना बज जाएगा, 5:45 में।
ठीक है, देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि जो बस जो है दिल्ली से देहरादून कितना बजे पहुंचेगी? 5:45 में पहुंचेगी। ठीक है, आगे देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है श्रेणी क्रम का सवाल है, 10, 18, 28, 40, 54, 70 के बाद अगला पद क्या होगा? ठीक है, ये मेरा कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा में कहता है 10 नहीं है, 10 उसके बाद 18 उसके बाद 28, 40, 28, 40, 54, 70, 54 उसके बाद 70 और यहाँ पर क्या है? खाली स्थान है, हमको खोजना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा सवाल जब भी आएगा श्रेणी क्रम का तो बच्चा फंस जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बनाते हैं। देखिए ये क्या किया है कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, नहीं नहीं नहीं, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 तिया 9 प्लस 1 कितना? 10। इसी प्रकार से इसको क्या किया है, 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 चौका 16 प्लस 2 18। इसको क्या किया है, 5 का स्क्वायर प्लस 3, 5 पचे 25 प्लस 3 28। इसको क्या किया है, 6 का स्क्वायर बाई 4, 36 प्लस 4 इक्वल टू 40। ठीक है, और इसको क्या किया है, 7 का स्क्वायर प्लस 5, 7 7 49 प्लस 5 तो मेरा कितना आ जाएगा 54। इसको क्या किया है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 6 तो 8 यहाँ 64 प्लस 6 इक्वल टू 70। तो यहाँ मेरा क्या आ गया, देखिए तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 9 9 81 प्लस 7 इक्वल टू कितना आना चाहिए मेरे को 88। और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा बाबू, तो 88 होगा। ठीक है, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको बना लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का चौथा सवाल देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है। यदि इस आयत की एक भुजा 12 मीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा? तो देखिए कोई एक, देखिए हम बनाते हैं, कोई एक आयत है। ठीक है, ये एक आयत है। आयत का जो है एरिया दिया हुआ है कितना 96 मीटर स्क्वायर, यानी कि आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आयत का जो है एक भुजा दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि ये भुजा दिया हुआ है 12 मीटर। ये हमको ज्ञात करना है, इसलिए ज्ञात करना है क्योंकि परिमाप पूछा है। और परिमाप क्या होता है, किनारे किनारे की क्या होते हैं लंबाई होती है। परिमाप क्या होती है, किनारे किनारे की लंबाई होती है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है और आयत की एक भुजा, आयत की मान लेते हैं लंबाई इक्वल टू 12 मीटर है। ठीक है, तो हम आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई क्या मान लेते हैं, आयत की चौड़ाई 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 इक्वल टू हम x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुनी चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई मेरे को दिया हुआ है कितना
लंबाई कितना है 12 इंटू एक्स इक्वल टू कितना 96 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर हम आगे इधर देखिएगा, अगर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 12 इंटू एक्स इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 96 बाई 12, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 12 अठे 96 मीटर, यानी कि एक्स मेरा यानी कि क्या निकल गया चौड़ाई, चौड़ाई निकल गया मेरा कितना एक्स इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, इसीलिए आयत का परिमाप परिमाप इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि अगर इसको हम ऐसे लिखें परिमाप इक्वल टू 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए तो लंबाई मेरा कितना है ऑलरेडी दिया हुआ था 12, चौड़ाई कितना है 8 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 20, 20 गुना 40 मीटर। यहां भी देखिए मान लिया कि चौड़ैया मेरा कितना निकला 8 निकला, तो ये 12 तो ये भी 12 होना चाहिए, और जब ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए। तो जोड़िए तो 12 12 24 8 8 16, 24 और 16 कितना 40। ठीक है, तो वही होता है मेरा परिमाप। ये मेरा क्या आ गया आंसर। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको भी निकाल लिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसके द्वारा 4 घंटा 30 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। देखिए बस की चाल मेरे को दिया हुआ है, 5वां सवाल है। बस की चाल इक्वल टू कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बस कितनी चली है, बस द्वारा चली गई समय, एक मिनट, बस द्वारा तय किया गया समय कितना दिया हुआ है 4 घंटा, इसको यहां पे लिख लेते हैं 4 घंटा 30 मिनट। एक चीज ध्यान दीजिए, हमको क्या निकालना है, चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दूरी निकालना है कि कितना दूरी गई है, और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय होता है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। बट देखिए यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है, और यहाँ घंटा और मिनट में है, तो इसको हम क्या करेंगे 30 मिनट को किस में चेंज कर देंगे घंटा में, तो 30 मिनट को चेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, देखिए 4 प्लस 30 बटा मिनट को चेंज करने के लिए इतना 1 बाई ये 60 से दे दिया, तो क्या 1/2 हो गया, यानी कि 4 प्लस 1/2 हो गया, यानी कि 4 गुना 8 9/2 घंटा। ठीक है, तो जब इतना दूरी और इतना किलोमीटर के तो क्या हो जाएगा मेरा, इसीलिए बस द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल मेरे को कितना दिया है 60 इंटू 9/2, 2 से काट देंगे 30 टाइम्स में, और इससे गुना करेंगे 9 तिया 27, यानी कि इतना किलोमीटर, और यही मेरे को क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने 1000 रुपये उधार लेकर 2 वर्ष बाद 1200 रुपये वापस किए, तो उसने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर
ब्याज दिया, ठीक है। तो कहता है कोई व्यक्ति जो है कि 1,000 रुपया लिया, उधार लिया, और उसको जो है 2 साल बाद 1,200 रुपया लौटाया है, ठीक है, जिससे उधार लिया था उसे। तो बोल रहा है कि जो व्यक्ति इसको उधार दिया था, वह जो ब्याज के रूप में जो दर बैठाया था, वो दर क्या है, तो दर हमको निकालना है। तो देखिए, मूलधन मेरे को दिया हुआ है कितना, छठा सवाल है, मूलधन, मूलधन या क्या उधार, ऋण, क्या लिखा हुआ है, उधार राशि, उधार राशि, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपया दिया हुआ है। मिश्र धन, मिश्र धन यानी कि वापस किया गया धन 1,200 रुपया, ठीक है। समय मेरे को कितना दिया है, नहीं, यहां से ब्याज निकाल लेते हैं हम। ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो मिश्र धन कितना, 1,200 माइनस 1,000 रुपया, तो कितना आ जाएगा मेरा, 200 रुपया, क्या है मेरा, 200 रुपया क्या है, ये मेरा ब्याज है, ठीक है। समय मेरे को दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, तो समय 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, दर निकालना है, दर, ठीक है। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, ठीक है। तो देखिए, तो बैठाते हैं, ब्याज कितना है, 200 गुने 100 बट्टे में मूलधन मेरे को कितना है, ऋण ली गई राशि 1,000 है, समय 2 वर्ष है, 3 जीरो 2 जीरो 1 जीरो, 2 दहा के 10, यानी कि कितना परसेंट, 10% दर लगाई है, लगाया गया है, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको भी निकाल लिए। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप खूब मेहनत कीजिए, खूब बनाइए। एक दिन हम आपको दिखाएंगे जहां पर हम पढ़ाते हैं, वहां के बच्चों को जो टेस्ट देते, टेस्ट लिवाते हैं, हम उसको दिखाएंगे। चलिए, 7वां सवाल है, एक पुराना मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया और उसकी मरम्मत पर 150 रुपए खर्च किए गए, फिर उसे 20% लाभ लेकर 1,620 रुपया में बेच दिया गया। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मेज का जो है क्रय मूल्य हमको ज्ञात नहीं है, ठीक है। 7वां सवाल है, तो देखिए, मेज का क्रय मूल्य इक्वल टू हम 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। मरम्मत खर्च कितना है, मरम्मत खर्च जो है 150 रुपया है, ठीक है। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1,620 रुपया दिया हुआ है। तो किस पर, देखो, मेज का जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य प्लस मरम्मत खर्च दोनों को हम जोड़ देंगे, उसके बाद ही बेचेंगे ना 20% लाभ पर, तभी तो ये निकलेगा। ना तो अगर हम इस पर 20% लाभ लेकर के बेचेंगे तो कहीं ना कहीं हमको घाटा जाएगा। किसका घाटा जाएगा, जो मरम्मत खर्च करने में लगा है उसका घाटा लगेगा, ठीक है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, x प्लस 150, ठीक है, का जो है 20%, यानी कि 120% प्रॉफिट बोला है ना, तो 120% नीचे आ जाएगा, यानी कि कितना, तो ये कितना आ जाएगा, 1,620 ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो कट रहा है उसको काटे, तो ये कट गया, ये कट गया, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12 कट गया। इससे इसको भी काटा जा सकता है, ठीक है, और ये इसके साथ गुना हो जाएगा। तो देखिए, तो 6 दूनी 12, 12, तो 4 बच गया, 6 6 × 42, 6 दूना 12, 13 14 15 16 4, 6 7 42, 270 आ गया, और ये उसके साथ गुना हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x प्लस 50, 150
इक्वल टू 270 इंटू 5। गुना क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भाग में है, उधर जाकर के गुना में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको आता होगा। चलिए देखिए, तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 150 इक्वल टू 5 सत्ते 35, एक मिनट, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 10 तीन 13। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। 13 50 माइनस 150, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 0 1200। ठीक है, और वही मेरा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। एक्स हम किसको माने हैं? क्रय मूल्य माने हैं ना यहाँ पे, तो एक्स का ही वैल्यू आ गया मेरा यहाँ पर, ये मेरा रुपया में। ठीक है, और यही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको निकाल दिए। ठीक है, इसका देखिए शॉर्ट में कैसे बनाइएगा। क्या बोला है कि 20% लाभ लेकर के, ठीक है, 20%, कितना सवाल है? 7वां सवाल है ना। क्या कहा है? 20% लाभ, तो 20% लाभ बोला है। लाभ, लाभ कहने का मतलब है कि 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20/100 हो जाएगा, काट देंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो लाभ कहेगा ना, माना कि क्रय मूल्य नीचे वाला का 5, तो एक लाभ लेकर के विक्रय मूल्य कितना में होना चाहिए? विक्रय मूल्य मेरे को 6 होना चाहिए, लेकिन विक्रय मूल्य कितना दिया है मेरे को? 1620। 6 दूनी 12, ठीक है, 6 सत्ते 42, कितना? इतना गुना ज्यादा है, इसीलिए ये भी अपने आप का कितना गुना ज्यादा है? 270। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13। लेकिन ये जो है, ये वाला आया है, कौन वाला आया है? 1350। इसमें जो है क्या इंक्लूड है? वो मेरा इंक्लूड है जो मरम्मत खर्च करवाए हैं। तो वो मरम्मत खर्च कितना कराए थे? 150। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 1200 रुपया आ जाएगा, और यही मेरे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम मिनटों का सवाल कितना सेकेंडों में हल कर लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, किसी संख्या का 1/3 14 है, तो उसका 40%, उस संख्या का 40% कितना होगा? किसी संख्या का 1/3 दिया हुआ है, 8वां सवाल। तो माना कि संख्या इक्वल टू x है, ठीक है, तो इसीलिए x का 1/3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाकर के गुना हो जाएगा। तो x इक्वल टू, x क्या माने? हम संख्या को माने हैं, तो x इक्वल टू 14 तिया 42 आ गया। इसीलिए 42 का कितना परसेंट बोला है? 40%। 40% निकालना है ना, तो 42 का 40% क्या हो जाएगा? तो 42 इंटू 40 बट्टा में 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 5 10, 2 दूनी 4। और अगर इसको हम हल करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बट्टा 5, 5 एकम 5, 3 हो जाएगा, 5 छक्का 30, और 0.5 40, और यही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको भी हल कर लिए। आपको सभी क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आज का लेते हैं हम 9वां सवाल लेते हैं। 9वां सवाल में क्या है? औसत से सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 15 लड़कों का औसत आयु 12 है तथा 13 लड़कियों की औसत आयु 16 है। उन सभी 28 की औसत आयु क्या होगी? कहने का मतलब है कि 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है,
और 13 लड़कियों की औसत आयु जो है 16 वर्ष है। तो इन सभी की औसत आयु, कुल औसत आयु कितनी होगी? तो क्या करेंगे हम, पहले तो 15 लड़कों की कुल आयु का योग निकालेंगे, उसके बाद 13 लड़कियों की कुल आयु का योग निकालेंगे, उसके बाद 28 से उसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए सीधी सीधी हम क्या करेंगे, इसको 15 इंटू 12 प्लस करेंगे 13 इंटू 16, ठीक है। तो देखिए ये मेरा लड़कों की कुल आयु का योग निकल जाएगा और ये लड़कियों की, और इसको हम क्या करेंगे, योग करने के बाद 28 से हम भाग दे देंगे, वही मेरा कुल संख्या जो 28 लड़के लड़कियां हो रहे हैं उनका क्या निकल जाएगा, औसत। तो देखिए 12×5 = 60, 12 12 18 180 प्लस 16 16 48, 16 और 4 20। तो अगर इसको हम जोड़ देते हैं बट्टे में क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा और 3 आएगा, बट्टा में 28 आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको भाग देंगे तो आप दीजिएगा, चाहे देखिए 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 सते 14, 2 9 18, 2 सते 14, कितना आ गया, 97/7 आएगा, 7 एकम 7, तो मेरा कितना आ जाएगा वहां पर, 86 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाग देने पर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आज का लास्ट सवाल है, देखिए कमला 8 किलो सेब 120 रुपया में खरीदती है, वह 90 रुपये में कितने सेब खरीदेगी? कहता है कि आज का 10वां और लास्ट सवाल है, 8 केजी सेब जो है 120 रुपया में खरीदती है, तो 1 केजी सेब कितना मिला होगा, 120/8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना 15 रुपया में, ठीक है। 1 केजी का दाम कितना, 15 रुपया में, तो इसीलिए 90 रुपया में सेव खरीदी जाएगी। कितनी सेव खरीदी जाएगी, तो 90 बाई कितना कर देंगे, 15, 15 छक्का 90, तो 6 केजी जो है हम क्या खरीद सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं, तो हम सेव खरीद सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही मजेदार लगेगा और आप तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपका तैयारी और ही मजबूत होता जा रहा होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।